हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड प्रैक्टिकल दैट इज इम्प्लीमेंट एरे यूजिंग रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर है क्या। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, ये एरे है। तो जब हम एरे में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेटा हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो हम जब उसको रो बाय रो स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं रो मेजर एरे। जैसे कि यहाँ पर हमने दो रो ली है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो हम डेटा कैसे स्टोर होगा कि फर्स्ट डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, देन सेकंड उसी रो में सेकंड कॉलम में, फिर उसी रो में थर्ड कॉलम में। सेम फॉर फोर्थ डेटा होगा सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो के थर्ड कॉलम में। तो ऐसे जब रो वाइज डेटा जब स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं रो मेजर एरे। और ये ऐसे यहाँ पर मेमोरी में ऐसे स्टोर होता है कि पहले 00 01 02 मीन्स ये रो सेम है, कॉलम चेंज है, फिर सेकंड रो और उसके रिलेटेड जो भी कॉलम आती है 1 2 3 वैसे स्टोर होता है। तो दैट्स कॉल्ड द रो मेजर एरे। और ये उसका एड्रेस अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके रिलेटेड ये सब कुछ मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। और सेकंड है कॉलम मेजर। तो कॉलम मेजर में क्या होता है, जब भी हमारा डेटा है, और हाँ एक बात याद रखना है, जब रो मेजर और कॉलम मेजर का कंसेप्ट आए तो आपको याद रखना है कि एरे आपको 2 डायमेंशनल में लेना है, ठीक है। तो जब भी आपका डेटा सीक्वेंस में कॉलम बाय कॉलम सीक्वेंस में स्टोर होता है तो उसको बोलेंगे कॉलम मेजर एरे। सपोज लास्ट एग्जांपल था वही मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 2 रो और 3 कॉलम्स है। तो ऐसे अगर हम आप देखो कि ऐसे है, ये लोकेशन है हमारा। तो जब भी कॉलम मेजर में स्टोर होता है तो पहले फर्स्ट कॉलम फिनिश होती है, मीन्स पहले डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, फिर यहाँ पर, फिर ये, फिर यहाँ पर, फिर फिफ्थ डेटा यहाँ पर, फिर 6 यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट कॉलम फिनिश होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आप यहाँ पर देख लो कि 00, देखो ये रो है, सॉरी ये कॉलम है हमारी और ये रो है। तो फर्स्ट रो कॉलम फिनिश हुई, ये दोनों 2 रो में, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो ऐसे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हम जाएंगे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में। मैंने पहले ही बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के सारे प्रैक्टिकल हमें सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने हैं तो इजी रहेगा। तो पहले मैंने एक 5 मल्टीप्लाई 2 का एरे लिया, दैट मीन्स के 5 रोज है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा डिफाइन किया है। रो मेजर एरे में कैसे पहले डेटा प्रिंट मैं करवा रही हूँ, तो कैसे प्रिंट होगा, तो मुझे फॉर लूप घुमाना है 0 से लेके 5 तक, क्योंकि 5 रोज है और फिर कॉलम 2 है। तो प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पर सिर्फ मैं प्रिंट दिखा रही हूँ और कुछ नहीं है। तो डेटा पहले मैं रो कॉलम में स्टोर कर रही हूँ रो वाइज, और उसको कैसे प्रिंट करते हैं वो दिखाती हूँ। फिर मैं यहाँ पर सेकंड प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगी कि जिसमें कितना टाइम लगता है, दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो I0 A ऑफ IJ मीन्स यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर पहले में रो प्रिंट होगी, सेकंड में कॉलम। फिर कॉलम मेजर में प्रिंट करना है तो क्या करना है, पहले J आएगा, फिर I आएगा और फिर J और I की वैल्यू प्रिंट करनी है, नॉट IJ की, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करते हैं, पहले मैं एरर चेक कर लेती हूँ। ओके, देखो तो देखो यहाँ पर आउटपुट आ गया कि देखो पहले 00 दैट मीन्स के फर्स्ट रो प्रिंट हुई, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ एंड फिर 5, ठीक है। दैट इज अ रो मेजर। कॉलम मेजर में क्या होता है कि सेकंड जो वैल्यू होती है दैट इज माई कॉलम। तो ये 00, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। तो आप देखो कि 2 1 में वैल्यू है 4, कि कौन से लोकेशन पे है, 1 2 3 4 5 6 लोकेशन पे 2 1 में। तो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, 2 1 यहाँ पर देखना है मुझे, सॉरी। तो एक यहाँ पर IJ लिखना था, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। तो अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पर प्रिंट करना है, अब सही है, ठीक है। तो उसमें प्रिंट क्या होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होती है।
तो ये सिर्फ मैंने बेसिकली प्रिंट करने के लिए दिखाया है, लेकिन अगर आपको पता कैसे चलेगा कि विच इज बेटर देन विच इज गुड, तो पहले आपको देखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक प्रोग्राम है stdio.h टाइम डॉट, आपको प्रोग्राम तो यही लिखना है। 999 मीन्स मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अंदर कितने रोज ली है 9999, कॉलम कितने ली है 999, टाइम करके एक हेडर फाइल डिफाइन की है ताकि हमें पता चले कि कौन सा बेस्ट है। IJ वेरिएबल डिफाइन किया है, क्लॉक यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। देखो ये मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है हर बार, और m ऑफ IJ के अंदर जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ, क्लॉक डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू क्या आएगी। फिर यहाँ पर मैंने देखो दो वेरिएबल इनिशियलाइज है कि यहाँ पर मेरा क्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मेरा क्लॉक फिनिश हो रहा है। तो स्टॉप माइनस स्टार्ट मीन्स मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगी, डिवाइड बाय क्लॉक पर सेकंड, ये इनबिल्ट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डी में। तो मुझे जब रन टाइम, जब हम रो मेजर एरर प्रिंट करते हैं तो उसका आउटपुट जो भी आता है कितना टाइम लगता है वो प्रिंट होगा डी में। सेम फॉर कॉलम वाइज में मैं चेक करवा रही हूँ कि स्टार्ट कर रही हूँ एंड देखो यहाँ पर J 0 से लेके 999, क्योंकि कॉलम वाइज मुझे प्रिंट करना है तो पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। यहाँ पर पहले रो आया फिर कॉलम आया, सेम मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया था। देखो हाँ, यहाँ पर कॉलम आया फिर रो आया, यहाँ पर कॉलम मीन्स देखो यहाँ पर ऊपर आपके कॉलम था, कॉलम कितने थे 999, तो 999 3 टाइम्स 9 और 4 टाइम्स 9 दैट इज माई रो। तो ये दोनों ऐसे पहले कॉलम फिर उसके अंदर जितनी भी रो है उस तरीके से लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हो तो मीन्स इतने टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कुछ नहीं है, मुझे आंसर प्रिंट नहीं करना, मुझे सिर्फ टाइम चेक करना है। फिर स्टॉप क्लॉक, स्टार्ट यहाँ पर किया और यहाँ पर स्टॉप किया तो डबल स्टार्ट स्टॉप माइनस स्टार्ट, फिर डिवाइड बाय क्लॉक पर सेकंड। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा दैट इज अ डी, तो वो कॉलम इज है। तो जब हम कॉलम वाइज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मल्टीप्लाई, तब कितना टाइम लगता है, और रो वाइज जब हम ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज किया है तो कितना टाइम लगता है। तो ये मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगी। तो देखो कितना टाइम लगा, यहाँ पर 0.057000 और यहाँ पर 0.088000। तो किसका टाइम मिनिमम है, रो वाइज। तो जब भी आप डेटा कोई भी रो वाइज डेटा स्टोर करते हो मेमोरी में, तब वो टाइम थोड़ा कम लेता है कंपेयर टू कॉलम वाइज। तो दैट्स वाई हम ऑलवेज यूज करते हैं रो वाइज में डेटा स्टोर करने के लिए। क्लियर? ओके बाय।